नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की और एग्री मार्केट में टॉप 10 के साथ शुरुआत करते हैं। मसालों की अगर चाल देखें तो जीरा कई दिनों से 24,000 के आसपास ही घूम रहा है। कल की जो क्लोजिंग थी वो भी 24,000 के आसपास ही थी। हल्की तेजी जरूर यहां पर कल दिखी थी। धनिया की बात करें तो यहां पर भी मुनाफा वसूली के बाद कल से फिर हल्की तेजी दिखी। 7,825 के आसपास बंद हुआ है। दायरे में कह सकते हैं अब यह है लेकिन लगातार दूसरे सीजन यहां पर सप्लाई कम रहने का अनुमान है। हल्दी अराइवल्स के नंबर्स काफी कम हो गए हैं, उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन नई फसल भी महीने भर में आने वाली है। जनवरी मध्य के बाद हल्दी की अराइवल, नई फसल की अराइवल धीरे धीरे शुरू हो जाती है और फसलों की जो कंडीशन है वो काफी अच्छी बताई जा रही है। ग्वारसीड और ग्वारगम को देखें तो ग्वारगम 10,000 के बेहद करीब है। निचले स्तरों पर थोड़ी बहुत मांग जरूर दिखी है, लेकिन अभी भी अराइवल्स के नंबर ग्वारसीड के मंडियों में ज्यादा है। कहा जा रहा है जब जनवरी के बाद यहां पर अच्छी ठीक ठाक तेजी लौटेगी, ऐसा एक्सपर्ट्स को लगता है, क्योंकि दिसंबर तक पूरी तरह से अराइवल्स का दबाव यहां पर दिखेगा और फिर आगे मांग भी बढ़ेगी, स्टॉकिस्ट भी खरीदेंगे और एक्सपोर्ट डिमांड में भी सुधार होगा। इसके बाद कैस्टर की बात करें तो यहां पर अराइवल्स का दबाव साफ तौर से दिख रहा है 6,250 के आसपास। 7,000 के आसपास से हमने देखा था लगातार यहां पर बिकवाली का दबाव। कपास पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स में कपास 1,500 के ऊपर है, दायरे में ही है। पिछले दिनों गिरावट भी दिखी थी, 1,500 के नीचे भी गया, आज ऊपर में दिख रहा है। आइस कॉटन 68.5 सेंट के करीब। कपास खली 2,650 के आसपास कल 0.5% की तेजी दिखी थी, लेकिन लगातार यहां पर भी गिरावट का ही रुख है। कपास का ही एक और कॉन्ट्रैक्ट है कॉटन वाश ऑयल का, जो 1,200 के नीचे आ चुका है। अच्छी तेजी के बाद अब यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। आखिरी काउंटर है एग्री मार्केट से मेंथा ऑयल, जो 930 के आसपास है। यहां पर भी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक, सबसे पहले हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों काउंटर पर बताइए क्या राय बन रही है? निवेश मंत्री, देखिए जीरा और धनिया में हम देख रहे हैं कि थोड़े प्राइसेस कंसोलिडेशन के बाद थोड़े अभी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो स्विंग फिगर्स थोड़े कम है और जो कैरी ओवर स्टॉक है जीरा में वो भी थोड़ा कम हो रहा है, तो दोनों में तेजी देखने को मिल सकती है। हल्दी में शायद जैसे आपने बताया कि जनवरी मिड से थोड़ी अराइवल का प्रेशर रहेगा, तो वहां पे लग रहा है कि थोड़ा सीमित तेजी देखने को मिल सकती है। बट सबसे पहले जीरे की बात करें तो हमने पहले भी देखा है 23,800 23,500 का एक सपोर्ट ले रहा है, वहां से ही लगातार बार बार हमें थोड़े बहुत उछाल देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है यहीं से करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 24,500 के टारगेट के लिए और 23,800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। धनिया की भी बात करें तो धनिया में भी इस बार जो स्विंग है वो थोड़ी कम है, तो वो उसकी प्राइस जो है वो थोड़ा तेजी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी थोड़ी डिमांड कम है तो उसकी वजह से ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिल सकती, बट यहाँ पे भी करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं 7,900 के टारगेट के लिए और 7780 का स्टॉप लॉस रहेगा। और हल्दी की बात करें तो हल्दी में मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है, क्योंकि जो आगे जाके अराइवल के जो प्रेशर रहेगा उसकी वजह से 15,000 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करना डिफिकल्ट रहेगा। इसमें अभी बाय एंड डिप की रणनीति रखनी चाहिए, जहां पे 14,100 के करीब बाय कर सकते हैं 14,400 के टारगेट के लिए और 13,900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ग्वारसीड, ग्वारगम, ये दोनों कैसा दिख रहा है? खरीदना चाहिए क्या? देखिए काफी करेक्शन हमने देखा है गुआसीड और गुआरगम दोनों में। गम में अभी देखें तो एक्सपोर्ट की डिमांड जो क्रूड की है वो है नहीं, तो उसकी वजह से प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि एक्सपेक्टेड है कि जनवरी में थोड़े तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे इतने प्राइसेस कम है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है शॉर्ट के लिए। और हमने देखा कि 5,000 के करीब एटलीस्ट एक बाउंस बैक तो टेक्निकल आता है, तो गुआ सीड में यहाँ से ही बाय के टारगेट आ सकता है 5,200 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 5,000 का स्टॉप लॉस। और गम की बात करें तो गम भी 10,000 का एक मजबूत सपोर्ट है, तो यहाँ से ही बाय कर सकते हैं 10,500 के टारगेट के लिए और 9,980 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, ग्वार के बाद अब चलते हैं सीधे नॉन एग्री मार्केट को लेकर, क्योंकि आज अहम बैठक है। फेड के बैठक का दूसरा दिन है, जहां फैसला आ जाएगा कि ब्याज दरों में क्या होगा। बताइए गोल्ड सिल्वर की चाल किस तरह की रह सकती है फैसले से पहले और उसके बाद क्या हो सकता है? देखिए फैसले से पहले तो लग रहा है ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है कि एक रेट कट आने वाला है, बट उसके बाद शायद पॉज आ सकता है, क्योंकि जनवरी में अगर देखें तो ट्रम्प साहब भी आएंगे, तो वो यूएस फेड भी देखेंगे कि अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो आगे जाके इन्फ्लेशनरी पॉलिसी हो सकती है, तो उसकी वजह से जो फेड के रेट कट है वो थोड़े कम हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अभी वीक जो लॉन्ग पोजीशन है वो अनवाइंड हो रही है, काफी सारे लॉन्ग पोजीशन बोथ गोल्ड और सिल्वर में है वो निकल रहे हैं और थोड़े मार्केट साइडवेज हो रहा है।
आई थिंक एक बार फैसला होने के बाद भी मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा ड्रिफ्टी होगा, क्योंकि क्रिसमस सीजन आएगी कि जहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम ही रहता है। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट एक नीचे के दायरे में ही ट्रेड करेगा गोल्ड और सिल्वर। उसके बाद शायद थोड़ा तेजी हो सकती है, बट रिमाइंडर ऑफ द ईयर मुझे लग रहा है कि साइडवेज ही रहेगा। गोल्ड में फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट में बेच के चल सकते हैं अराउंड 76,950, 76,600 के टारगेट के लिए, और 77,200 का स्टॉप लॉस। और चांदी में भी बेच के चल सकते हैं 90,800 के करीब, 90,200 के टारगेट के लिए, और 91,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला, फटाफट से एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर आपने राय रख ली। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ मार्केट महारथी